हमें आपको सबको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म कैसे हुआ। भाई अगर मैंने या किसी और इंसान ने किसी को कॉकरोच बुलाया होता तो क्या वो मायने रखता? नहीं। लेकिन जब कोई संवैधानिक संस्थान का प्रतिनिधि शब्द बोलता है तो उसमें वजन होता है। वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है और यही हुआ। युवाओं ने सोचा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमें इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, चलो हम इस कॉम्प्लीमेंट का कुछ करते हैं। और इसी तरह मजाक मजाक में अभिजीत वित्के ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। जनरेशन जी, जिसे अक्सर ऑनलाइन रील्स पर काम करने वाले, गेमिंग करने वाले, ऑनलाइन गुस्सा दिखाने वाली जनरेशन माना जाता था और ग्राउंड पर उसे जीरो माना जाता था, उसने आज ये प्रूव कर दिया है कि शायद हम उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अब सवाल आता है, इतने सारे युवाओं ने इस मुद्दे को, नीट के मुद्दे को इतनी गंभीरता से क्यों लिया है? वो क्यों चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करें? वो क्यों चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो? इसका जवाब राजनीति में नहीं है सिर्फ, ये भारत के समाज में छिपा हुआ है। जरा सोचिए, एक किसान जो खुद कभी कॉलेज नहीं जा सका, वो अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है। सब्जी बेचने वाला दिन भर धूप में खड़ा रहता है ताकि उसका बच्चा एक अच्छे कॉलेज में जा सके, कुछ बन सके। एक दिहाड़ी मजदूर कोचिंग के लिए पैसे जमा करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि शिक्षा ही उसकी अगली पीढ़ी को इस गरीबी के चक्रव्यूह से निकाल सकती है। भारत में एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं है, वो एक सोशल मोबिलिटी का जरिया है। इसी वजह से यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इतना सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ उनके बच्चों का एग्जाम नहीं है, उनकी परिवारों की भी परीक्षा है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में कई बार जब आप पढ़ेंगे तो आंदोलन बहुत बड़ी प्लानिंग से नहीं शुरू हुए, बहुत छोटी छोटी बातों से, एक सवाल से या एक डिसएग्रीमेंट से शुरू हुए हैं। और ये कोई सरप्राइज नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी भी कुछ इसी तरह से सामने आई है। चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या असहमत, एक बात तो है, युवा अब केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहते, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस समय जो भी गवर्नमेंट में बैठा है वो उनकी बात को सुने। और लोकतंत्र भी तो यही सिखाता है, सरकारें जनता से बनती हैं, संस्थाएं जनता के विश्वास से मजबूत होती हैं, और नागरिक, सिटीजन सिर्फ वोटर्स नहीं होते, वो लोकतंत्र के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, भागीदार होते हैं। इस पूरी घटनाक्रम से मुझे मुझे जो सबसे सुंदर बात लगती है वो ये कि सच बात है ये कि जिंदगी में चोट इसलिए नहीं लगती है कि हम टूट जाएं उस चोट से, बल्कि इसलिए कि हम जाग जाएं। और एक पर्शियन कहावत है, ब्लेस्ड इज द एक दैट फाइंड्स इट्स क्योर इन यू, यानी धन्य है वो दर्द जिसका इलाज तुम खुद बन जाओ। शायद
हर पीढ़ी के हिस्से में एक दर्द आता है, लेकिन हर पीढ़ी के सामने एक चुनाव भी होता है। क्या वो दर्द सिर्फ शिकायत बन के रह जाएगी या बदलाव का ज़रिया? मैं नहीं जानती आज जो हो रहा है वो इतिहास में कितना बड़ा स्थान पाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि इतिहास हमेशा छोटी घटनाओं से शुरू होता है और लंबा सफ़र तय करता है। इसीलिए किसी भी घटना को उसके पहले दिन से आंकना गलत है, क्योंकि जो आज विवाद लग रहा है वो शायद कल एक नए अध्याय की शुरुआत हो। आपको क्या लगता है कि भारत की युवा पीढ़ी अब केवल दर्शक नहीं बल्कि लोकतंत्र की सक्रिय भागीदार बन रही है? कमेंट्स करके बताइए। स्टे ब्लेस्ड।